एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून गाइस। आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का जो एक पोर्शन है उसका एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, द थ्योरी ऑफ क्लासिकल्स। अब देखिए, क्लासिकल्स के पहले भी एक स्कूल ऑफ थॉट प्रिवलेंट था। इकोनॉमिक्स की शुरुआत तो हम क्लासिकल से ही मानते हैं, पर क्लासिकल से पहले जो स्कूल ऑफ थॉट प्रिवलेंट था उसका नाम था मर्केंटलिस्ट। ओके, मर्केंटलिस्ट ये थॉट प्रोसेस मर्केंटलिज्म का स्टार्ट हुआ आपका बेसिकली यूके से, एंड देन इट स्प्रेड आउट थ्रू आउट द यूरोप। मर्केंटलिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू था कि अगर हमें अपने नेशन की ग्रोथ करवानी है तो हमें अपने नेशन में ज्यादा से ज्यादा बुलियन एकोमोडेट करना होगा, इकट्ठा करना होगा। बुलियन मींस प्रेशियस मेटल, गोल्ड और सिल्वर जैसे मेटल, क्योंकि उस टाइम पे पेपर करेंसी तो चलती नहीं थी। आई एम टॉकिंग ऑफ द पीरियड 1500 से 1500 टू 1750 60, मैं तब तक की बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे जो करेंसी थी वो गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स थे। तो मर्केंटलिस्ट का अप्रोच था कि अगर हमें कंट्री की ग्रोथ करवानी है, प्रोस्पेरिटी करवानी है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा गोल्ड एंड सिल्वर अपने यहाँ एकोमोडेट करना होगा। और इसका क्या तरीका था? इसका उन्होंने तरीका बताया इंटरनेशनल ट्रेड। और इंटरनेशनल ट्रेड में भी एक्सपोर्ट्स, कि जब आप अपने यहाँ के गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे दूसरे नेशंस में, तो दूसरे नेशंस जिन्होंने आपके गुड्स खरीदे हैं वो पेमेंट करेंगे गोल्ड में, सिल्वर में, तो आपके यहाँ बुलियन आएगा। और जब आपके यहाँ बुलियन आएगा तो क्या होगा? आपके यहाँ गोल्ड एंड सिल्वर इंक्रीज करेगा, आपकी कंट्री प्रॉस्परस बनेगी। तो इसलिए मर्केंटलिज्म का अप्रोच ही है कि एक्सपोर्ट बून है और इंपोर्ट सिन है। इंपोर्ट नहीं करना है, कम से कम करना है, इंपोर्ट को कर्व करना है, ठीक है। और हमें ज्यादा से ज्यादा गुड्स एक्सपोर्ट करने हैं जिससे कि हमारी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा गोल्ड एंड सिल्वर गैदर हो सके, एकोमोडेट हो सके। ये मर्केंटलिस्ट का बिलीफ था। इसके बाद गाइस, क्लासिकल्स में एडवेंट होता है क्लासिकल थ्योरी का एडम स्मिथ से और उनकी बुक वेल्थ ऑफ द नेशन से। उसमें एडम स्मिथ इस थॉट प्रोसेस को पूरी तरह से नकार देते हैं, निग्लेक्ट करते हैं, और वो अपना एक नया मोडस ऑपरेंडाई या थॉट प्रोसेस बताते हैं। क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग दैट इट इज नॉट नेसेसरी फॉर अ कंट्री टू ऑलवेज एक्सपोर्ट। वो कहते हैं कंट्री सिर्फ एक्सपोर्ट करती रहे ऐसा संभव ही नहीं है, और ये जरूरी भी नहीं है। अगर आप कंट्री की प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहे हैं तो ये नेसेसरी नहीं है कि कंट्री सिर्फ एक्सपोर्ट करे। इंपोर्ट भी उतना ही जरूरी है जितना एक्सपोर्ट है। इस चीज को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं कि मान लीजिए दो कंट्रीज हैं, एक है इंडिया और दूसरी है मलेशिया, ठीक है। और ये दो कंट्रीज दो तरह के गुड्स बना रही हैं या दो तरह के गुड्स मैन्युफैक्चर कर सकती हैं। एक है आपका राइस और एक है रबर, या रबर की जगह आप कॉटन ले लीजिए, ठीक है, थोड़ा और इजी हो जाएगा समझने में। कॉटन, तो मान लेते हैं इंडिया की एग्रीकल्चरल कंडीशंस, एनवायरनमेंट, वेदर, ज्योग्राफी, ट्रेनिंग ऑफ द फार्मर्स, ये जितनी भी कंडीशंस हैं ये सब फेवर करती हैं राइस का प्रोडक्शन। यानी अगर इंडिया ज्यादा राइस प्रोड्यूस करेगा तो वो इजीली कर सकता है, क्योंकि उसकी सारी कंडीशंस, एनवायरनमेंट राइस के कल्टीवेशन को फेवर करता है, राइस के प्रोडक्शन को फेवर करता है। तो इंडिया के लिए यहाँ पर बेनिफिशियल होगा, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, वो अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में राइस प्रोड्यूस करे। वहीं इंडिया को कॉटन का प्रोडक्शन इतना फेवर नहीं करता है। जैसा कि आप जानते हैं इकोनॉमिक्स का नियम है, इट्स द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स दैट रिसोर्सेज आर इन स्कार्स, रिसोर्सेज की कमी है। तो अगर इंडिया के पास ऑलरेडी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज में लैंड, जमीन जहाँ कल्टीवेशन होनी, लेबर जो कल्टीवेशन करेंगे, पैसा जो लगेगा कल्टीवेशन के लिए, सारी चीजों की कमी है। तो ऑलरेडी लिमिटेड रिसोर्सेज को अगर इंडिया कॉटन के प्रोडक्शन में लगाएगा जिसको प्रोड्यूस करने में उसे कोई एडवांटेज नहीं है, तो क्या होगा? राइस से आपने रिसोर्सेज हटा के कॉटन में लगाई
तो राइस का तो प्रोडक्शन कम हुआ ही और कॉटन आप उतनी प्रोड्यूस नहीं कर पाए, तो ये तो डिसएडवांटेजियस हो गया, राइट। तो इंडिया को राइस प्रोड्यूस करना चाहिए, और अगर इंडिया राइस प्रोड्यूस करेगा तो उसे सरप्लस में प्रोड्यूस कर लेगा। वहीं मलेशिया की कंडीशंस ऐसी हैं कि मलेशिया अगर कॉटन का प्रोडक्शन करेगा तो वो सरप्लस में रहेगा, मलेशिया ज्यादा क्वांटिटी में कॉटन प्रोड्यूस कर लेगा। तो क्लासिकल्स कहते हैं इंडिया को अपने एडवांटेज के साथ जाना चाहिए, राइस प्रोड्यूस करना चाहिए सरप्लस में, और मलेशिया को अपने एडवांटेज कॉटन के साथ जाना चाहिए, कॉटन प्रोड्यूस करना चाहिए सरप्लस में। तो अब इंडिया ने राइस प्रोड्यूस किया, और अब इंडिया क्या करेगा, क्योंकि राइस सरप्लस में प्रोड्यूस हुआ है इसलिए इंडिया मलेशिया को राइस एक्सपोर्ट कर देगा, ठीक है ना। और वही मलेशिया जिसने कॉटन प्रोड्यूस किया है उसके यहाँ कॉटन का प्रोडक्शन सरप्लस में हुआ है, तो मलेशिया इंडिया को कॉटन एक्सपोर्ट कर देगा। यानी अगर आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखिए तो इंडिया राइस एक्सपोर्ट कर रहा है और कॉटन इंपोर्ट कर रहा है, क्योंकि भाई इंडिया में भी तो लोग कपड़े पहनेंगे, राइस खाएंगे और कपड़े पहनेंगे। वहीं मलेशिया कॉटन एक्सपोर्ट कर रहा है और राइस इंपोर्ट कर रहा है, क्योंकि मलेशिया में लोगों को खाना भी खाना है, तो दोनों का काम चला जा रहा है, दोनों का काम चल रहा है। तो इंडिया राइस एक्सपोर्ट कर रहा है, कॉटन इंपोर्ट कर रहा है, देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों नेसेसरी हो गए। वहीं मलेशिया कॉटन एक्सपोर्ट कर रहा है और राइस इंपोर्ट कर रहा है, यानी मलेशिया के लिए भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों नेसेसरी हो गए। तो इस मॉडल को देकर के क्लासिकल ने, एडम स्मिथ ने कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक्सपोर्ट करें प्रोस्पेरिटी के लिए, कंट्री की ग्रोथ के लिए। कंट्री के लिए दोनों चीजें एसेंशियल है, ट्रेड एसेंशियल है, और ट्रेड में एक्सपोर्ट भी करना होता है और इंपोर्ट भी करना होता है, राइट। तो इस मर्केंटलिस्ट के जो कोर था, कोर प्रिंसिपल, उसी को क्लासिकल्स ने डिस्कार्ड किया। सेकेंडली क्लासिकल्स कहते हैं कि वेल्थ या बुलियन या मनी ये तो बाय प्रोडक्ट है, ये तो आपको तब मिलेगा जब आप प्रोडक्शन करेंगे, जब आप आउटपुट जनरेट करेंगे, क्योंकि उसी आउटपुट को तो आप ट्रेड करेंगे आगे जा करके। तो मनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आउटपुट इंपॉर्टेंट है, आपने क्या प्रोड्यूस किया ये इंपॉर्टेंट है। तो क्लासिकल्स के हिसाब से आउटपुट जो है वो रियल वेरिएबल है और मनी जो है वो नॉमिनल वेरिएबल है। और क्लासिकल्स का कहना है रियल वेरिएबल्स ही किसी इकोनॉमी की ग्रोथ, उस इकोनॉमी की फंक्शंस और उसकी प्रोस्पेरिटी को डिफाइन करते हैं। तो ये आज मैंने आपको एक ब्रीफ आउट कर दिया कि क्लासिकल्स का क्या अप्रोच था एंड हाउ क्लासिकल्स was solely different from mercantilism. I hope you liked it. Thank you.